ये देखो जी, ये बारिश में ये हाल हो गया था। गुड मॉर्निंग जी। फाइनली जाकर आज वो दिन आ गया जिसके लिए हम उत्तराखंड में एंटर किए थे, यानी कि केदारनाथ जाने का। तो आज निकलना था हमारे को केदारनाथ। निकलना था क्या, निकल रहे हैं। बट उससे पहले जो सीन हो गया वो ये है कि बारिश का सीन ऐसा है कि मैंने वेदर रिपोर्ट चेक किया और केदारनाथ तक बारिश है। बट अब अपने को पता नहीं कि वेदर रिपोर्ट क्या सीन होता है क्या नहीं होता, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा हुआ है वेदर रिपोर्ट में मेरे को बारिश मिली है, काफ़ी वेदर रिपोर्ट सही हुए हैं, काफ़ी वेदर रिपोर्ट गलत हुए हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि हम निकल जाते हैं, जो भी होएगा देखा जाएगा, रास्ते में झेलेंगे जो भी सिचुएशन आएगी। अब भोले बाबा बुला रहे हैं, मोहब्बत से बुला रहे हैं तो बारिश रोक देंगे। तो जो भी होएगा जी देखा जाएगा। जय भोले करते करते पहुंच जाएंगे, कोई भी सिचुएशन हो साथ में मिलके हैंडल कर लेंगे। तो इसीलिए आपसे पूछ लेते जी कितना हो जी सारे बढ़िया, और बहुत बढ़िया क्या जी। मौसम तो बढ़िया हो गया है, बाकी जो मर्जी कहो कि कल तो थी गर्मी, अब ठीक है, अब मज़ा आएगा, राइड करने में मज़ा आएगा, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। ओए होए, चलो फिर जो होएगा देखा जाएगा। चलो ख्याल रखिए अपना। देखो अगर वापस आया तो आपको आज नीचे सोना पड़ेगा, ये वादा है। चलो ये तो यहीं ट्रैफिक दिख गया अपने को। पता नहीं जी पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत है और ऊपर से ये बारिश, और केदारनाथ तक बारिश दिखा रहे हैं, मतलब 3 दिन तक बारिश है। तो हमने सोचा 3 दिन तो नहीं रुक सकते यार, तो जो भी चांस है ले लेते हैं, रिस्क लेना तो बनता है। बाकी रेन जैकेट वगैरह ऊपर रख दिया हमने। अब ये लोग आ रहे हैं और जाते हुए कितना मिलने वाला है, कसम से सारी सिचुएशन मेरे को लग रहा है आज गलत ना कर दी हो। ऑलवेज टाइमिंग परफेक्ट रहती है या इनपरफेक्ट रहती है ये नहीं जानते जी अभी। अब आगे का सीन समझते हैं। और आज हमने अंदर माइक वाली साइड में जहाँ से हवा आ रही थी वहाँ पर टेपिंग वेपिंग की है, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है। और आवाज़ अगर अच्छे से नहीं आई तो देखते हैं क्या ही सीन हो सकता है जी। आई होप आज आवाज़ क्लियर आए, क्योंकि पूरा पैक कर देता है जी, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ आना चाहिए मज़ा। गला है ਤੁਹਾਡੇ मज़े ਨੂੰ ਅਸੀਂ ख़राब नहीं कर सकते, साडा मज़ा भी रब बना के रखे अज। अभी सिर्फ ऋषिकेश से निकल रहे हैं तो इतनी बारिश हो रही है, आगे क्या होने वाला है जी समझ में नहीं आ रहा है। और ये आगे 2-3 दिन तक ऐसा है, तो अगर कहीं भी अटके तो क्या ही करेंगे। जी लैंडस्लाइड हुआ। कौन सी जगह आई है ये? अच्छा देखो जी, थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन चल रहा है क्योंकि बारिश हो गई है जी बहुत तेज, और हम यहाँ पर रुके थे नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ लोग मिले, उन्होंने बोला अगर आप रुद्रप्रयाग तक जाते हो, तिलवाड़ा तक जाते हो, तो वहाँ से आपको हेलीकॉप्टर सर्विस मिल सकती है, पर वो भी अभी 3 घंटे दूर है। और यहाँ पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जितने यहाँ के लोकल लोग मिले नाश्ता करते हुए वो सब बोल रहे हैं कि अगले 3 दिन तक बारिश बोल रहे खतरनाक। तो अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आया हूँ ऋषिकेश से सिर्फ 30 किलोमीटर आगे। तो अगर इतनी तेज़ बारिश चलेगी तो जाके पता नहीं हेलीकॉप्टर सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कन्फ्यूज़न है। इतनी बारिश में जाना चाहिए, ये कन्फ्यूज़न है। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ब्लैंक हूँ। पता नहीं भोले बाबा, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि हम जा रहे थे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हमारे को 3 दिन हम अटके रहे, भोले बाबा बुलाए ही नहीं रहे यार। इस बार भी मैं निकला हूँ, कल तक धूप पड़ रही थी, आज खतरनाक बारिश है। तो इस बार भी कंफ्यूज हूँ कि भोले बाबा बुला रहे हैं या नहीं बुला रहे हैं। तो अभी मैं 10-15 मिनट यहाँ पर बैठ के सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए। ये हो रखी है जी हालत, बारिश खतरनाक। ये कुछ भाई लोग भी मिले हमारे को जो बारिश की वजह से रुक गए हैं। कहाँ से निकले तुम? दिल्ली से? निकाल कर मतलब भाई साहब आ गए, पूरे भाग के आए। तो एक कैमरे में पूरे आ रहे हैं भाई साहब, इसका मतलब ये पतले हैं अभी। ठीक है, अभी 100 से कम है, 99 है अभी। वाह, 100 बार नहीं क्या कर रहे हो यार? इंटरनेशनल क्रिकेट सिखाते हैं, इनको सिखा नहीं रहे तो 100 करना कैसे? 100 करवाना नहीं है ना, सचिन है ना 99 हमेशा। ठीक है, तो सब लोग यही हैं। तुम्हारे क्या लगता है बारिश में जाना चाहिए आगे या नहीं जाना चाहिए? मैं तो बाइक पे हूँ, तुम तो गाड़ी पे। बाइक पे जाना चाहिए, गाड़ी पे जाना चाहिए। गाड़ी पर जाना चाहिए। ये जो नया पहाड़ कटा है ना सारा, उसमें भूस्खलन का बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नई रोड बनी है, पहाड़ कट के बनी है। भूस्खलन अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, लैंडस्लाइड। समझते हैं जी क्या होता है, अभी हमारे को ही नहीं समझ में। ब्रेक के बाद समझते। तो जी जो भी कन्फ्यूजन था, हमने कन्फ्यूजन को एक साइड में कर दिया और हमने सोचा है कि हम वापस जाते हैं ऋषिकेश में।
क्योंकि आगे जाके कोई मतलब नहीं है। अकेले निकले हैं, नन्ही सी जान इधर उधर घूम रही है, ऐसे कुछ हो गया तो फिर आगे के ब्लॉग आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए हमने बोला कि आगे का रिस्क नहीं लेते। भोले बाबा ने यहाँ तक बुलाया, उसके लिए थैंक यू जी, जय भोले। वैसे भी कल का दिन थोड़ा सा और डेंजर बताया, तो अगर सही सिचुएशन में सही लोकेशन पर होएंगे तो ज़्यादा बेटर है। खुद के लिए भी सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऊपर वाला हिंट दे रहा है तो मान लेना चाहिए भाई, रुक जाओ, थम जाओ थोड़ा। उनका अच्छा जी, तो इसलिए वापस जा रहे हैं। ये देखो जी, ये बारिश में ये हाल हो गया था, देख रहे हो। और आगे पता नहीं, अगर हम उस साइड में जाते तो क्या ट्रैफिक होता, अगर ऐसा अटक जाते तो जी हम फाइनली अच्छे से पहुंच गए। और आकर ऐसी नींद आई ना, क्योंकि सुबह 6 बजे उठ के हम तो प्रिपरेशन में लगे हुए थे कि हाँ पैक करके बाइक के ऊपर रखे हुए हैं और जाने के लिए, और ये हालत होगी। बारिश अभी तक रुकी नहीं है, अभी भी वैसे ही चल रहा है। मतलब अभी यहाँ पर कम है, पर आगे तो अभी भी चल रही है। और फिर हमने जब सजेशन लिया इंस्टाग्राम पे सबसे, तो काफ़ी लोग तो चाहते थे केदारनाथ चले जाऊँ, पर कुछ लोग थे मेरी तरह प्रैक्टिकल। उन्होंने मेरे को, किसी ने ट्वीट भेजा कि एनडीटीवी ने ट्वीट किया कि आज और परसों ऑरेंज अलर्ट है और कल डबल रेड अलर्ट है। क्योंकि पिछली बार मैं जिद करके जब गया था ना कि नहीं बुलाया और पहुंचने लगे तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। फिर कई दिन तक हम वहीं पर ही अटके रहे, जबकि केदारनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर पीछे थे हम। इस बार मैंने वो रिस्क लेना सही नहीं समझा, मेरे को लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम वापस आ गए। कुछ और प्लान करते हैं, अभी वही लगा हुआ हूँ, उठा हूँ कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो 3 दिन बारिश होएगी। ये पूरा लैपटॉप का बैग भीगा हुआ था, कपड़े पूरे भीगे हुए थे, आके सुखाए हैं। ये बैग पूरा गीला है, इसको सुखाने के लिए रखा है। मतलब मुद्दे की बात ये है कि अगर हम अभी 30 किलोमीटर गए और 30 किलोमीटर वापस आए तो ये हो गया। अगर आगे जाते तो शायद आगे लैपटॉप चलता या क्या हालत होती, डोंट नो। तो वापस आके जब चेक किया तब खुद को लगा कि ठीक फैसला किया। यही बात, लड़के की हालत थोड़ी सी ठीक हो गई है। हमने सोचा कि हम बाहर जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने इस लड़की को किया किडनैप। क्या है कि हम निकल तो गए हैं, कौन से कैफ़े में जा रहे हैं ये हमारे को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि प्लान करके निकलेंगे तो हमारे को लगेगा कि वहाँ पर भीड़ है, वहाँ पर नहीं बैठते। तो इसलिए जब पहुँच जाएंगे वहाँ पर नाम बताएंगे। वैसे ये सुहानी, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो ऋषिकेश में? पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पर है। मैं लोगों को योगा सिखा रही हूँ और खुद भी योगा सीख रही हूँ। ओके। तो अगर आपको भी सीखना हो तो ये मेरे इधर में थोड़ा सा इधर गर्दन में पेन है थोड़ा सा। तो ये है, गर्दन दबाने से ठीक होगा। ये बताओ, डायरेक्ट जेल में जाने के इरादे हैं इसके। कैफे में नहीं जाएगी, जेल हो जाएगी। तो बस ये फिर जाते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। कुछ तो करेंगे ही, अब घर पर तो बैठेंगे नहीं पहुंच पाए केदारनाथ अलग बात है, पर कहीं तो पहुंचेंगे। चलो फिर। कैफे बहुत ही सही है, पर अंदर बज रहा है म्यूजिक, पता नहीं आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। तो उधर का जो व्यू है वो दिखा देंगे। ये है जी लक्ष्मण झूला, देख रहे हो, थोड़ा क्लोजअप दिखा देते हैं आपको। ओहो, मिस वानी, हमने क्या क्या ऑर्डर किया? हमने कुछ ऑर्डर किया है। ए भूखी औरत। वो देखो वैसा हो जाओगी तुम, नहीं खाओगी तो। हमने ऑर्डर किया है वर्जिन मोहितो, हाँ। क्योंकि सत्या जी को बहुत कुछ ऐसा खाना था जिसमें बहुत सारे पत्ते हो। पत्ते, ग्रीन पत्ते। और हमने ऑर्डर किया एक फ्रेश। देखो, जब तक हम बाहर घूमते रहे तब तक बारिश चलती रही है। मतलब कि बारिश ने अपने रंग चारों तरफ से दिखा दिए हैं, और बार बार घर वालों के भी फ़ोन आ रहे हैं कि तू ठीक है ना, क्योंकि इतना न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ पे दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में बारिश है, उत्तराखंड रेड अलर्ट पे है, तो तू ख्याल रख। और भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है कमेंट करके बता रहे हैं, कुछ टैग कर रहे हैं कि 4 धाम यात्रा बंद हो गई है कुछ दिन के लिए, पूरा दिल्ली से लेकर काफ़ी जगह पर बारिश है। तो अब लग रहा है कि अपनी इंट्यूशन जो हमने आज सोची थी कि वापस चलते हैं, वो अच्छा हो गया, क्योंकि आगे केदारनाथ यात्रा को ही बंद कर दिया गया कुछ दिनों के लिए। यानी कि मान लो तो 4-5 दिन के लिए तो बंद है, सिर्फ केदारनाथ नहीं, पूरी 4 धाम यात्रा को ही बंद कर दिया कुछ दिन के लिए।
तो अच्छा लग रहा है कि हाँ हमने सही फैसला लिया, और जितने लोगों ने भी सजेशन दिए उनके लिए थैंक यू जी। तो अच्छा लग रहा है जी, हमने जो फैसला लिया वो सही रहा हमारे लिए, और आई होप जो लोग भी आगे गए हैं, जो लोग भी आगे होंगे वो भी सेफ और सुरक्षित रहेंगे, और जो लोग भी जा रहे हैं, जितने भी रिलेटिव्स हों आपके, जितने भी रिश्तेदार हों, उनको बता दीजिएगा कि चारधाम यात्रा कुछ दिन के लिए बंद कर दी गई है, तो आप लोग जहाँ पर हो वहीं पर सुरक्षित रहो कुछ दिन के लिए। बस जी यही बताना था आपको, बाकी हम अभी सुरक्षित हैं जी। तो ठीक है जी, हम तुम आपका ख्याल रखो, असी भी आपका ख्याल रखेंगे। चंगा फिर रब रखा जी। जय भोले। आज तो जय भोले, जा नहीं पाए तो क्या हुआ, जय भोले।